आपका संविधान के देन है। संविधान के डर से उन्होंने दलितों का पैर धुआ। अगर संविधान नहीं रहता तो वह यह कह देते कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए छोटे वर्ग के लोगों पर, आदिवासी पर, दलित पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर पेशाब करना ही मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वही नहीं बोलता। अगर संविधान नहीं रहता उस शुक्ला की नहीं है, गलती उस सोच की है जो उसे बढ़ावा देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से एमपी में एक आदिवासी युवक पर जिस तरीके से शुक्ला जी ने गलत काम किया है, उन्हीं सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से शुक्ला जी ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर गलत हरकत कर दिया, उसको क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और शुक्ला जी जो पेशाब किए हैं आदिवासी पर, यह हिंदू राष्ट्र का पहला नमूना है। अच्छा। जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, चाहे वह आरएसएस की लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, या चाहे एक बाबा आए थे बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि उसका डिग्री हम नहीं देखे हैं। पंडित धीरेन्द्र जी आए हुए थे और वो भी हिंदू राष्ट्र के बात कर रहे थे। तो एक आदिवासी पर शुक्ला जी पेशाब करते हैं, यह कितना बड़ा वो मानवीय है, इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यह चीज़ समझने की बात है। आज दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और जो इस देश में गरीब लोग हैं वह आज़ाद तो ज़रूर हो गए, लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं मिला है। आज भी इस देश में सामंतवाद का बोलबाला है। आज भी इस देश में सैकड़ों आदिवासी को, दलितों को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, बेइज्जती किया जाता है। तो क्या गलत है सर? शास्त्रों में लिखा हुआ ये लोग ताड़न के अधिकारी हैं, क्या गलत है? गलत तो है ही। ताड़न का अधिकारी कौन है सर, ये बताइए। हम आपको बता रहे हैं गलत। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अगर संविधान नहीं आज रहता तो तारण के अधिकारी तो हम लोग थये थे। जो भी निचले वर्ग के लोग हैं तो तारण के अधिकारी तो थये थे, लेकिन उन तारण जो शब्द था, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान आ गया, जब इस देश में सभी लोगों के बराबरी का अधिकार संविधान के तहत आ गया, तो संविधान के तहत आपने देखा होगा यह संविधान की ताकत है, न कि बीजेपी वाला ऐसा किया है। आपने देखा होगा कि जिस आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया गया, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके बच्चे को पैर धोते हैं और माफ़ी मांगते हैं। यह बीजेपी के दोहरा चरित्र को दर्शाता है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज संविधान नहीं रहता तो आज शिवराज सिंह चौहान माफ़ी नहीं मांगते, पैर नहीं धोते। वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये आपका संविधान के देन है। संविधान के डर से उन्होंने दलितों का पैर धुआ। अगर संविधान नहीं रहता तो वह यह कह देते कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए छोटे वर्ग के लोगों पर, आदिवासी पर, दलित पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर पेशाब करना ही हमारा धर्म है। पेशाब करना ही हमारा धर्म है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वही नहीं बोलता। अगर संविधान नहीं रहता तो क्या बोलता? अच्छा ये बताइए, दलितों के साथ हमेशा से लगातार हो रहा है। जिस तरीके से आप देखें, कुछ दिन पहले जीतन मांझी भी जाता है गृह मंत्री से मिलने के लिए, उनको भी चप्पल निकलवा दिया जाता है। पूजा करने के लिए कोई राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक होता है, वो जाता है तो उसको सीढ़ी पर बैठा करके पूजा करा दिया जाता है रामनाथ कोविंद जी को। ये कैसा क्या हो रहा है ये सब? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि यह देश आज़ाद है, लेकिन आज की तारीख में भी दलित वर्ग के लोग, पिछड़ा लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, आदिवासी लोग आज की तारीख में भी मानसिक गुलामी झेल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, मांझी जी हो, चाहे मुर्मू जी हो, चाहे और कोई दलित वर्ग के नेता हो या पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के नेता हो, लोग राजनीति किस लिए करता है? सम्मान के लिए। और जब सम्मान ही नहीं मिलेगा तो उस दल में राजनीति करने से कोई फायदा है? तो
तो ये मांझी जी को सोचना चाहिए कि एक दलित का बेटा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद जब वह मुख्यमंत्री बने तो वह मंदिर जाता था तो मंदिर धो देता था, कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी धो देता था। आपने देखा जब महागठबंधन से अलग हुआ तो हाल फिलहाल जो है अमित शाह जी से मिलने के लिए गए तो चप्पल खोल के जो है से बाहर में रखा हुआ था। तो यह सामंत शाह का जो प्रवृत्ति है वह दर्शाता है, और अभी भी इस देश में सामंती ताकत मजबूत है, जिसके कारण हजारों गरीबों के अपमानित होना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है विधायक जी कि अगर हिंदू राष्ट्र की जिस तरीके से कल्पना लोग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम लोग, खास करके आरएसएस और बीजेपी वाले, तो जिस तरीके से शुक्ला जी ने किया आदिवासी के ऊपर पेशाब करके मुंह पर, तो क्या लगता है ये हिंदू राष्ट्र की एक झलक है क्या? हम तो पहले कहे कि यह हिंदू राष्ट्र की झलक है। हिंदू राष्ट्र के तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसा ही होगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यह तो नमूना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो खुले आम, जैसे पहले हम लोगों को बाप दादा को, पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी लोगों को कुआं में पानी पीने के लिए नहीं देता था, खटिया कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, स्तन टैक्स भी लगता था, स्तन टैक्स लगता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। जिस रास्ता से चलता था तो घेट में हारी या पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। और हिंदू राष्ट्र आएगा तो वही होगा जो हुआ था पहले। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज लोग अंग्रेज के बारे में बोल रहे थे कि अंग्रेज देशवासियों को खून चूस रहा है। मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अंग्रेज से भी बहुत बड़ा अंग्रेज हो गया है, उससे भी ज़्यादा अंग्रेज ये हो गया है। आज तक अंग्रेज कभी खाने पीने के चीज़ पर टैक्स लगाया था? आज तक कभी आटा पर टैक्स लगा था? 70 साल पहले कभी चावल पर टैक्स लगा था? कभी सब्जी दूध पर टैक्स लगा था? यह अंग्रेज से भी ज़्यादा सामंती बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी में जो शीर्ष नेता बैठे हुए हैं वो है जिसका नमूना आपको जो है मध्य प्रदेश में। शुक्ला जी विधायक जी का प्रतिनिधि हैं, तो इसीलिए ना पेशाब करते हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उनका प्रतिनिधि है, उनको सत्ता का भी सहारा है, वहां पर उनका मुख्यमंत्री है। लेकिन कार्रवाई तो हुई ना सर, बुलडोजर चला घर पे, कार्रवाई एनएसए लगा। अगर संविधान नहीं रहता तो कार्रवाई नहीं होती। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, का संविधान का डर था कि शिवराज चौहान सिंह उनका पैर धुए हैं, माफी मांगे हैं। अगर यह संविधान नहीं रहता तो यह धर्म के नाम पर बात खत्म था। और ऐसे ऐसे लाखों हजारों आदिवासी, दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को अपमानित होना पड़ता है, जो आप लोगों के कैमरे में नहीं आता है, जो बात दब के रह जाती है। इसलिए मैं आपके कैमरे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सामंती सोच है वह सामंती सोच बदल ले। समय बदल गया है। अब दलित भी, पिछड़ा भी, अत्यंत पिछड़ा भी और आदिवासी भी जाग चुका है। अब जो अन्याय पहले होते रहा है वह अन्याय अब नहीं होगा, और करने वाले लोग इसी तरह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत जेल जाएंगे और उस पर कार्रवाई होगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अगर कोई गलत काम करता है तो वो जेल जाएगा। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और रामवृक्ष सदा जी का कहना है कि अगर ये संविधान नहीं होता तो ये लोग धर्म का हवाला दे करके ऐसे गलत काम करते। और ये अभी हिंदू राष्ट्र का एक पहला नमूना है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे भी ज़्यादा गलत काम होगा अत्यंत पिछड़ा, आदिवासी, दलित के साथ। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।